झारखंड में राज्यसभा चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है और इस परिणाम के साथ ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। विशेष करके जो इंडिया गठबंधन है, सत्तारूढ़ गठबंधन इंडिया गठबंधन, उसकी राजनीति काफी गर्मा चुकी है। यहाँ आपको हम बता दें, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को अपना प्रत्याशी बनाया था और इंडिया गठबंधन की ओर से जो दूसरा प्रत्याशी था वो कांग्रेस के से प्रत्याशी थे और इधर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में परिमल नाथवानी प्रत्याशी मैदान में उतरे। 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में थे। जाहिर था कि ये जो चुनाव होगा वो काफी रोमांचक होगा और ऐसा हुआ ही। नाथवानी के जिम्मे में 4 सीटों का जुगाड़ करना था, क्योंकि जो बीजेपी अलायंस है, जो एनडीए है, उसके पास 24 सीटें थी। 24 सीटों में 21 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, 1 सीट उसकी सहयोगी जनता दल यू, तो 22 हो गया। 1 सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के एक प्रत्याशी हो गए 23 और घटक दल जो आजसू है, आजसू के एक विधायक, तो 24 विधायक जो है एनडीए के पास थे। और उधर महागठबंधन की यदि आप बात करें तो महागठबंधन के पास 56 विधायक थे, जो कि राज्यसभा की 2 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त थी यह संख्या। 28 अगर दोनों प्रत्याशी महागठबंधन के झामुमो और प्रणव झा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अगर 28 ले आते तो दोनों जीत जाते। और यही समीकरण था इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का। और इधर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नाथवानी मैदान में थे। भाजपा ने उन्हें बाहर समर्थन दिया था और उनको टास्क था कि वो 4 विधायक वो व्यवस्था कर लेंगे। नाथवानी 2 टर्म झारखंड से राज्यसभा में रह चुके हैं और इस कारण और पूंजीपति हैं, तो स्वाभाविक था कि वो 4 विधायक सहूलियत से जुटाने में वो सक्षम हो पाएंगे और इसी समीकरण के तहत भाजपा ने उनको मैदान में उतारा, समर्थन दिया। और इधर चुनाव जब परिणाम आया तो एकदम बिल्कुल नक्शा बदला हुआ था। झामुमो प्रत्याशी बैजनाथ राम 30 वोट लाके आसानी से चुनाव जीत गए। झामुमो के पास 34 वोट था, तो झामुमो ने अपने कोटा के 30 वोट जो अपने प्रत्याशी के पक्ष में लिए और बाकी 4 वोट उनका था, वो उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए अपने बाकी 4 विधायकों को उन्होंने छोड़ दिया। तो 30 और 4 34, 30 झामुमो लेके अपना सीट को निकालने में सफल रहा। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो कांग्रेस के खाते में मात्र 20 वोट थे, जबकि अगर झामुमो ने 2 वोट ज्यादा भी अपने प्रत्याशी को दिला दिए, उसको भी अगर छोड़ दें तो कांग्रेस के पास खुद का 16 वोट और झारखंड मुक्ति मोर्चा का 4 वोट जो बच रहा था, 34 में से 4, 16, 4, 20, माले के 2 वोट 22 और 4 वोट आपका राष्ट्रीय जनता दल के, उस हिसाब से भी 26 वोट का आंकड़ा इनके पास था। और वहीं नाथवानी जी की अगर आप बात करें तो नाथवानी जी के पास जो आंकड़ा था वो था 24 एनडीए और 1 25। तो झामुमो के 2 अतिरिक्त वोट के बाद भी कांग्रेस के प्रणव झा 1 वोट से चुनाव जीत सकते थे, क्योंकि प्रणव झा के पास 26 वोट हो रहा था और नाथवानी के पास 25 वोट हो रहा था। 24 उनका जो एनडीए का वोट और एक जो जेल कैंप के विधायक हैं टाइगर जयराम महतो, उनका वोट को भी अगर आप नाथवानी जी के कोटा में जोड़ दे तो 25 वोट उनके पास था। और जेएमएम 2 एक्स्ट्रा वोट लेने के बाद भी इनके पास यहाँ पर 26 वोट था कांग्रेस के प्रणव झा के पास। लेकिन जो चुनाव परिणाम आया वो बिल्कुल चौंका दिया और इंडिया गठबंधन को तार तार कर दिया। आप ये देखे, झामुमो के प्रत्याशी को जहां 30 वोट मिले, वहां नाथवानी जी 28 वोट लाकर वो चुनाव जीत गए और कांग्रेस प्रत्याशी जो प्रणव झा है उनके पास सिर्फ 20 वोट आया। तो इस तरह से राज्यसभा की जो
दूसरी सीट है वो भाजपा ने अपने समर्थित प्रत्याशी को जिताने में सफल रही भाजपा। नाथवानी 28 वोट से लाए, 28 वोट लाए और कांग्रेस 20 वोट लाई। नाथवानी चुनाव जीत गए। सिर्फ यही रिजल्ट चौंकाने वाला नहीं है, आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि राज्यसभा के इस चुनाव में भी 3 वोट रद्द हो गए। माना गया कि उसमें से 2 वोट नाथवानी के पक्ष में थे जो रद्द हुए और 1 वोट कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में, प्रणव झा के पक्ष में थे। तो कुल मिला के नाथवानी भी बहुत आसानी से राज्यसभा फिर से एक बार पहुंच गए और झामुमो भी अपनी सीट को निकालने में सफल रहा। लेकिन इस परिणाम के साथ ही, परिणाम के घोषणा होने के पूर्व ही इंडिया अलायंस जो है वो बुरी तरह से बिखर गया। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू, जो कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी ने उनको अपना एजेंट भी बनाया था, कांग्रेस के सभी विधायकों को राज्यसभा चुनाव में, जैसा आप जानते हैं, सभी विधायकों की ड्यूटी है कि वो अपने दल की ओर से जिसे एजेंट बनाया जाता है उसको आपको अपना वोट दिखा के वोट डालना पड़ता है। तो चुनाव मतगणना परिसर से बाहर निकलते ही के राजू ने सीधा प्रहार किया इंडिया गठबंधन के घटक दल जो है राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले पर, सीपीआई एमएल पे। राष्ट्रीय जनता दल के 4 विधायक थे हैं और माले के 2 विधायक हैं। के राजू ने खुलकर कहा कि राजद और माले के धोखा के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई और नाथवानी जीत गए। राजू ने इस बात से साफ इनकार किया कि कांग्रेस के किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। उन्होंने खुलेआम कहा कि मैं ये लिख कर दे सकता हूं कि कांग्रेस के 16 विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को वोट दिए हैं। उन्होंने इसे और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारे जो 20 वोट है उसमें 16 वोट कांग्रेस के हैं और 4 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने दिए। यही 20 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को आए हैं और राजद के 4 और माले के 2, इन 6 विधायकों ने गठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा को वोट नहीं दिए हैं। के राजू के इस बयान का स्वाभाविक था कि रिएक्शन होना था। माले ने तुरंत इसका खंडन किया। माले के जो राज्य सचिव हैं मनोज भक्त, पहले उन्होंने खुलकर कहा कि ये जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस अपने विधायकों को समेट नहीं पाई और इस कारण इतना बड़ा उलटफेर हुआ। उन्होंने के राजू के बयान का एकदम खंडन किया और बाद में आप देखेंगे कि माले के जो विधायक हैं सिंदरी के चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो, वो भी मीडिया के समक्ष आए और उन्होंने भी के राजू पर हमला किया। कहा कि नहीं सो ये जो है के राजू की भी मिली भगत हो सकती है उन लोगों के साथ। और माले के दोनों विधायकों ने, हम लोगों ने वोट दिया है ये कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के। माले के जो एजेंट हैं उन लोगों ने भी कहा कि नहीं सो माले प्रत्याशियों ने वोट दिया है कांग्रेस प्रत्याशी को। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। के राजू ने स्पष्ट कहा कि भाई हमारे और 16 और ये 4 यही समीकरण है, बाकी इन दोनों ने। और इसी घटनाक्रम में बीच में राज धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, जो माले के पूर्व विधायक है, वो भी सामने आए हैं। उन्होंने भी अपना बयान दिया है। यहाँ आपको हम याद करा दें कि 2018 में राज्यसभा चुनाव में उस वक्त विधायक थे राजकुमार यादव माले से, राज धनवार से, उनका भी वोट रद्द हुआ था। काफी वो विवादों में आ गए थे। इस वोट के रद्द होने को उसको माना गया था कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उनका वोट रद्द हुआ था। हालांकि राजकुमार यादव इसका खंडन करते रहे और भाकपा माले ने इसे लेकर राजकुमार यादव जी को शोकॉज भी किया था। हालांकि बाद में विथड्रॉ कर लिया गया और राजकुमार यादव पार्टी के सीनियर लीडर है। बिल्कुल वो एक बार फिर जो है भाकपा माले उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई है। हालांकि इस बार की जो परिस्थिति है वो भिन्न है। राजकुमार यादव जहां मैदान में अकेले खड़ा होकर सफाई देते रहे कि मैं जो है कि मेरा वोट रद्द हुआ है अज्ञानता के कारण, गलती से, और ये कोई साजिश नहीं थी। लेकिन यहाँ जो माले के दोनों विधायक हैं, निरसा के अरूप चटर्जी और सिंदरी के चंद्रदेव बबलू महतो, इनके समर्थन में भाकपा माले की जो राज्य कमेटी है वो सारा वो खड़ी है मजबूती से। वो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस जो है बदनाम कर रही है हम लोगों को। राजकुमार यादव ने भी इस घटनाक्रम को अपने कार्यकाल के घटनाक्रम से जोड़ा। उन्होंने अपने बयान में ये दिया है
कि इसी तरह जब उनका वोट रद्द हुआ था तो कांग्रेस के उस समय के जो प्रभारी थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, उत्तर प्रदेश के हैं, और उन्होंने आरोप सीधा लगा दिया था कि भाजपा को मदद करने के लिए किया गया था। तो बदनाम कांग्रेस की ये परिपाटी रही है कि बदनाम करने का छोटी पार्टियों को, और बदनाम किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस अपने विधायकों को समेट कर नहीं रख सकी। राजकुमार यादव ने एक और सवाल खड़ा किया है कि जब 28 वोट हमारे पास पर्याप्त थे दोनों प्रत्याशी को जीतने के लिए, तो उन्होंने सवाल किया कि आखिर झामुमो ने तब 2 अतिरिक्त वोट क्यों अपने प्रत्याशी को दिलाए। अगर झामुमो 28 वोट अपने प्रत्याशी को दिलाता और बाकी वोट कांग्रेस की ओर जाता तो ये कांग्रेस सीट निकाल सकती थी। और इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में जहां राजद और माले के नेता कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता माले और राजद पे हमला कर रहे हैं, वही कांग्रेस में भी एक धड़ा है जो ये मान रहा है कि कांग्रेस में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। हालांकि के राजू इससे साफ इनकार कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस इस घटनाक्रम के बाद भी, यह जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ इसके बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अपने रिश्ते को किसी तरह से प्रभावित नहीं होना देना चाहती है। यही कारण है कि चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के प्रभारी के राजू अपने विधायकों और नेताओं के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जाके मिले हैं, और यह मिलन यह संकेत दे रहा है कि भले ही राज्यसभा चुनाव को लेकर जो भी खटपट हुआ हो, लेकिन इससे सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना साफ जरूर है कि कांग्रेस और झामुमो के रिश्ते भले सामान्य हो जाए, लेकिन कांग्रेस के साथ भाकपा माले और राष्ट्रीय जनता दल के रिश्ते सामान्य होने में समय लगेंगे। अब बाकी अब देखिए क्या होता है आने वाले समय में। हालांकि अभी ये और उठा पटक चलेगा कि नहीं हमारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया है तो आपके क्रॉस की वोटिंग किया है। और इधर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है वो बिल्कुल गदगद है, और पूरी शाबाशी स्टेट भाजपा के जो भी नेता है, बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो, चंपाई सोरेन हो, सभी गदगद हैं। अभी जो आदित्य साहू जो प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं। भाजपा में बिल्कुल जश्न का मन है, माहौल है, और जश्न का माहौल भाजपा में हो भी क्यों ना, क्योंकि भाजपा के लिए जो है झारखंड जो है एक बड़ा टास्क है। चाहे लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो, और अभी जो आपकी शहर की सरकार के लिए जो पूरे राज्य में चुनाव हुआ नगर निकायों का, उसमें भी भाजपा बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इस कारण कहा जा रहा है कि सुखाड़ वाले क्षेत्र में भाजपा के लिए बारिश की बूंदें टपकी है, और यही कारण है कि भाजपाई जश्न मना रहे हैं। वही इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बहरहाल आगे आप और देखिए, अभी भी और भी राजनीति में यहाँ पर आपको गर्माहट देखने को और मिलेगा। तब तक आप देखते रहिए देवभूमि झारखंड न्यूज, और मैं हूं देवभूमि झारखंड न्यूज से दिलीप सिन्हा। धन्यवाद।